धनु लग्न, धनु लग्न में सैजिटेरियस कहलाता है, जिसमें 9 नंबर का होता है। धनु नेपच्यून उसमें बैठे हुए हैं केंद्र में, और लग्न में राहु बैठा हुआ, तीसरे स्थान में शुक्र शनि बैठे हुए हैं, चौथे स्थान पर गुरु बैठा हुआ है 5वें स्थान पे। फिर तमाम ग्रह यहाँ चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें में बैठे हैं। ये यो टाटी भाभी भूभा इसके अंक होते हैं। धनु लग्न में जो प्रसिद्ध व्यक्ति पैदा हुए हैं, यूसुफ खान जो हिंदुस्तान में फेमस हुए, दिलीप कुमार जी उनका नाम, पाकिस्तान में पैदा हुए, इंदिरा गांधी, धर्मेंद्र, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन। तो बोले इस लग्न का क्या होता है यूरेनस से संबंध? तो मैंने कहा यूरेनस ग्रह जो है वो इस लग्न में 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक भाग्य में लाभ देगा। शुक्र धर शनि का लाभ फल देगा। शुक्र बुध राहु केतु इसके मित्र होते हैं। 969 इसका मूल्यांक होता है। तो बोले कितने उसमें ब्रह्मांड? हमने कहा 900 अरब ब्रह्मांड ने 800 खोजे जा चुके हैं। यह अति सुंदर ग्रह है, और इसमें आप देखेंगे कि 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को उल्टा देखता है। ये आप देखेंगे शुक्र धन बुध धन राहु धन केतु का मित्र है। 969 इसका मूल्यांक है। सूर्य धन चंद्र मंगल बुध गुरु का इस समभाव रखता है। 900 अरब ब्रह्मांड 800 खोजे जा चुके हैं। यह अति सुंदर है। आत्मविचार देता है, रहस्यमय साधना देता, मंत्र साधना देता, मोक्ष देता, ज्योतिष दर्शन देता। शुक्रवार इसका दिन होता है। मोती हीरा इसके पत्थर होते हैं। पुरुषों को दाहिनी कान में चांदी धारण करना चाहिए, स्त्रियों को बाएं कान में चांदी धारण करना चाहिए। 969 इसका मूल्यांक होता है। जब ये आपके इस लग्न में होता है तो शुक्र और नेपच्यून कलात्मक लोकप्रिय बनाता है। गुरु और नेपच्यून इस लग्न में मानव सभ्यता को बताता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मंगल नेपच्यून अति प्रसिद्धि, उत्साही, अच्छा प्रशासक होता है। फिर सूर्य धन नेपच्यून प्रमुख प्रशासक होता है। चंद्र धन नेपच्यून कुशल प्रशासक बनाता है। तो बोले महाराज जी जब इतना बड़ा फेमस है वो, तो कोई फेमस व्यक्ति का नाम तो बताओ। मैंने कहा ओ यस, यू नो द फेमस सर्जन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉक्टर रुचि चंदेल। यस, हमने हाँ, बड़ी छोटी उम्र में डॉक्टर हो गई। उसके डेट ऑफ बर्थ है 22/3/2006। 19 साल में सर्जन हो गई वो। तो 22 का कितना हो गया 4, 3 का हो गया 3, 2006 का होगा 8, फिर 969 का 6। तो इस प्रकार से आप अपना बना के लिख लीजिए। पीछे एक ओंकार, अल्लाह, एक ओंकार सब लिख के चांदी में, सोने में, चांदी में इसको धारण कर लीजिए। तो बोले महाराज जी हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से बना लें। हमने कहा बिल्कुल बना लो। तो फिर बोले महाराज जी क्या करना चाहिए? तो हमने क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि शिवलिंग पे 31 चावल के दाने भिगोकर सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन चढ़ाने चाहिए। इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची रखकर 7 दिन तक सिर से 7 बार उतार के ओम जूम सा राम नाम बोल के 7 बार बोल के अपने सिर पे से उतार के चढ़ा दें। और मंत्र बोलें इसमें ओम जूम सा राम 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 राम। तो बोले कि महाराज जी तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमने कहा आप गलती ये करते हैं कि सब पूजा के समय जो मिठाई चढ़ाते हैं। अब एक लमडा है हमारा बड़ा प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार, किलो ले जाता है भगवान शिव को मिठाई। अब वहाँ पंडित जी घूर के देख रहे, शिव जी पे चढ़ाई हुई मिठाई नहीं खाई जाती, शिव भी चढ़ाए हुए फल नहीं खाए जाते। अब वो गपा गप खा रहा है, शिव पे चढ़ाई हुई चीज़ जहर हो जाती, इसलिए बाहर रखना चाहिए मंदिर की। शिव पे चढ़ा हुआ नहीं खाते। और अगर 5 बार सिर के साथ टिका दोगे वहाँ पे, सावन का महीना प्रारंभ हो रहा, आपके सब काम होंगे। वैसे हर एक महीने में ये कर सकती है। जुमेरात में हरी साई में 969 लिखकर मज़ार चढ़ाएं, मज़ार पे चढ़ाएं कोई भी फेमस। शुक्रवार को इत्र लगाएं, नाभि में रख के सोएं, पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं 969 लिखकर। तो बोले महाराज जी हमें ऐसा बताइए कि हम कोई धर्म को नहीं मानते, हम बहुत से लोग आजकल धर्म को कोई फॉलो नहीं करते। तो हमने कहा मत करो, आप एक काम करो कि 969 अंक लिखकर आपके सिनारे में लिख लो। सुबह 3:05 में 4:44 पे बाहर कागज़ में जला सकते हैं ना, हरी साई में लिख के। हाँ बोले हम जला दें, जो काम हो आप लिखना, वो आपका काम हो जाएगा। बोले हम तो हिंदुत्व को मानते हैं। तो हमने कहा हाँ, हिंदुत्व के हिसाब से जो मंत्र होता है, ये जो ग्रह है नेपच्यून, ये भगवती तारा का दास है, विश्व की ब्रह्मांड देवी है वो। और हिंदुत्व को मानते हैं तो इस कोई महीने में जब ये चालू करें
किसी भी दिन गुरुवार शुक्रवार को हीम ब्रीज मंत्र का 5 बार जाप करें। ओम पार्वती पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः बोलना है। ओम ताराय नमः, ओम ह्रीम स्त्री मुँह फुट सवेरे बोलना है। 13 दिन तक लगातार पाक साफ होकर आपकी इच्छा को पूरी कर देती है। चांदी का टुकड़ा में 969 लिखकर अंगूठे में स्त्री धारण करें, पुरुष बाएं हाथ में धारण करें। तो बोलने लगे महाराज जी और क्या करना चाहिए? तो हमने का करना क्या है, आपको मैंने बताया ना कि 14 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक अति लाभकारी होगा, करोड़पति बनाएगा। 20 अक्टूबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक ये आपको संपत्ति का लाभ देगा। 14 दिसंबर 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपको दार्शनिक विदेश यात्रा कराएगा। 25 अक्टूबर 2026 से 11 नवंबर 2028 तक आपको विदेश में लाभ ही लाभ देगा। सूर्य प्रणाम करो, देवी उपासना करो, ओम जूम सा बोलो, गणपति से पूजन करो। बोले क्या करना चाहिए? हमने पूर्व दिशा में सिरान के नीचे 8 लौंग रखकर सुबह कपूर से जला दे, आपके सारे काम कर देगा ये। सासोदन चमेली का तेल 7 बार सिर से उतार के पूर्व दिशा में 4 बूंदें टपकाएं, आपका काम होगा। पीली मिट्टी 5 मुट्ठी लेके कांच की प्लेट में पूर्व दिशा में 969 रखकर अपने धर्म अनुसार जो भी मूर्ति चाहें 1 इंच की मढ़ा के पूजन करें। 2.5 वर्षों में आपको लाभ ही लाभ देगा। कांच की शीशी में लोह का चूर्ण, दालचीनी, काली मिर्च, शहद पूर्व दिशा में 2.5 वर्षों के लिए रखें। पीले रंग का पानी मिलाकर शीशी में 7 बार सिर से उतार कर दक्षिण दिशा में गड़ा दें। काजल की बी में छोटा सा कोई भी उंगली से, छोटी उंगली से स्त्री अपने बाएं अंगूठे में और पुरुष अपने दाएं अंगूठे में 969 अंक लिखकर सो जाएं। अपनी अभिलाषाएं परमात्मा से बोल दें, आपका वो काम पूरा कर देता है नेपचून। गरीबी फकीरों को घर में वस्त्र दान दें, कपड़े दान दें। तो बोले महाराज जी ये तो बताइए, आपने बता दिया कि ये जो धनु लग्न है इसमें कुछ अति लाभ देने वाला है, अब तो बताइए कि ये क्या करना चाहिए? तो हमने मज़ार हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर में रेवड़ी बांटना चाहिए। 60 ऊन को 2.5 किलो गुड़ खिलाना चाहिए। शुक्रवार को मूंग की दाल को पक्षियों को खिलाना चाहिए भिगोकर। आटा धान चीनी गुड़ मिला के पक्षियों को डालें। टॉयलेट में नीला पानी मिलाकर नीले पानी को डालें। 7 बुधवार को नहाने के पानी में इत्र मिला कर नहाएँ, कान के पीछे इत्र लगाएं। चमेली का तेल का चौमुखा दिया गुरुवार को जलाएं। शुक्रवार को मंदिर गुरुद्वारे में परमात्मा की पूजा करें, जहाँ जिस धर्म को मानते हैं। तो बोले कि महाराज जी 29 मार्च 2025 को तो विश्व के लोग बोल रहे थे विश्व युद्ध हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। हमने बेवकूफ़ कभी नहीं, अभी एक ठो बोल रहा है 2032 में कलयुग खत्म हो जाएगा। वो काली का अवतार बोल रहा है, उसका बाप लगता काली का अवतार। 600 साल पहला बोला है वो, आज तक एक भविष्यवाणी सही नहीं। ये का कहानी बताते रहते हैं, जे हो जाएगा वो हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। जब मैं बोल रहा था 2019 में कि वो आएगी महामारी, तब बोले कछु नहीं आएगी, काली को तार बोलते हैं अभी कुछ नहीं होगा। तब कोरोना फैल गया। जब मैं बोल रहा भी कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई विश्व युद्ध नहीं, 2032 में सब खत्म हो जाएगा। अरे अभी तो 2000 साल हुए कलयुग के, अभी 3000 तो वैसे ही बाकी हैं। बोले ऐसा? हाँ। मैं कहा 14 जुलाई 2025 से 11 दिसंबर 2038 तक किसी प्रकार की कोई विश्व युद्ध नहीं, कोई महामारी नहीं। हाँ, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बदल जाएंगे। सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक विश्व के राष्ट्रों का प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों का टाइम बेजा खराब, मंत्रियों का निकल लेंगे वो और दूसरे बनेंगे। खाने पीने की चीज़ों में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाएंगी। इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। जय माँ।